अजान में क्या बोला जाता है? अजान में ये कहा जाता है दिन में 5 बार या 2 बार जब भी अजान होती है, अल्लाह के अलावा दूसरा और कोई भी इबादत के लायक नहीं। आपने कई बार लाउड स्पीकर्स पर फर्जी मौलानाओं को ये कहते सुना होगा कि होली पर रंग उड़ाना हराम है, होली पर गले मिलना हराम है, दिवाली पर बम पटाखे जलाना हराम है। लेकिन क्या कभी आपने किसी मौलाना को यह कहते सुना है कि दरगाह हराम है, मजार हराम है, पक्का कब्रिस्तान हराम है? नहीं, यह कभी नहीं सुना होगा। लेकिन क्यों? आखिर क्यों जिस देश में इस्लाम का आविष्कार हुआ उसी सऊदी अरब में एक भी मजार या दरगाह नहीं है? आखिर क्यों भारत में मजार, दरगाह और पक्के कब्रिस्तान की फौज खड़ी की जा रही है? क्या है आजान का मतलब? क्या सच में इस्लाम में दरगाह, मजार या पक्का कब्रिस्तान बनाना हराम है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स पर अपने जोर जोर से दिन में 4 से 5 बार आजान तो कई बार सुनी होगी। रास्ते में आते जाते गुजरते कभी ना कभी कान में आवाज पड़ जाती है, लेकिन शायद ही आप कभी ये ख्याल करते हूं कि आजान कहना क्या चाहती है, और आया भी होगा तो समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आजान प्रॉपर अरबी में होती है। लेकिन कई बार लोग उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि आखिर आजान में कहा क्या जाता है। कोई एक लाइन का ही मतलब समझा दे तो चलिए हम समझाते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जैसे भगवत गीता में लिखे हर श्लोक का एक अर्थ है, जैसे रामायण में लिखी हर पंक्ति का एक अर्थ है, वैसे ही आजान का भी एक अर्थ है, जिसे अरबी ना आने की वजह से हम और आप समझ नहीं पाते। लेकिन हम आपको बता दें कि दीन में जितनी बार आजान होती है उसमें हर बार ये कहा जाता है अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। जी हाँ, आजान में कहा जाता है कि अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। आजान में लाउड स्पीकर से जोर जोर से बोला जाता है कि अल्लाह के अलावा और किसी की भी इबादत करना हराम है। और ना सिर्फ आजान में बल्कि कुरान पाक में भी ये लिखा हुआ है कि हदीसों में लिखा हुआ है कि मदरसों में बच्चों को शुरू से यही सिखाया जाता है। इस्लाम भी यही कहता है कि अगर यकीन ना हो तो गूगल पर ट्रांसलेट करके देख लीजिए, मतलब सामने आ जाएगा। लेकिन अब सवाल यहाँ उठता है कि अगर अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना हराम है, अल्लाह के अलावा कोई और इबादत के लायक नहीं है, तो फिर मदरसे क्यों बनाए जा रहे हैं, दरगाह क्यों बनाए जा रहे हैं, क्यों पक्के कब्रिस्तान खड़े किए जा रहे हैं, जबकि इस्लाम में तो ये सारी ही चीजें हराम हैं। जी हाँ, इस्लाम में न सिर्फ मजार बल्कि दरगाह और पक्के कब्रिस्तान भी हराम है। अभी अभी हमने बताया कि सऊदी अरब में एक भी मजार या दरगाह या पक्का कब्रिस्तान नहीं है। वहाँ के अमीर शेख, सोने चांदी में रहने वाले शेख भी अपनी कब्रों को पक्का नहीं बनवाते। क्यों? क्योंकि इस्लाम में ये सब कुछ हराम बताया गया है। जबकि भारत में डुप्लीकेट मुसलमान मजार, दरगाह और पक्के कब्रिस्तानों की फौज खड़ी कर रहे हैं। जहां जगह दिख जाए वहां अल्लाह के नाम पर मजारे, दरगाह खड़ी की जा रही हैं और उसे कब्जा किया जा रहा है। उत्तराखंड में कदम कदम पर मजारे बनाई जा रही हैं और सरकार तोड़ दे तो हल्ला मच जाता है। लेकिन क्यों भाई? जब इस्लाम में इसकी इजाजत ही नहीं तो इसे हराम बताया गया है, तो आप मजारों और दरगाहों के लिए हल्ला क्यों मचा रहे हैं? जबकि इन्हीं की जगह होली, दिवाली जैसे त्योहारों को हराम बताकर उनसे दूर भागते हैं। तो जब ये त्योहार हराम है तो फिर दरगाह, मजार भी तो हराम ही है। उनसे इतनी यारी? जवाब तो है लैंड जिहाद। भारत में 20 प्रमुख जबकि सैकड़ों छोटी छोटी दरगाहों का निर्माण मुस्लिम समुदाय द्वारा किया गया है, जिनमें से आधी से ज्यादा अवैध हैं। हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर सहित अन्य राज्यों में मजारें बनवाई गईं, जिनमें से आधी से ज्यादा अवैध हैं। और इसी तरह यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक, गुजरात से लेकर कश्मीर तक अनगिनत संख्या में पक्के कब्रिस्तान खड़े किए जा रहे हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा तो सरकारी जमीन पर हैं या फिर किसी और की खाली पड़ी जमीन पर पड़े हुए हैं। मौजूदा समय में लैंड जिहाद का सबसे बड़ा केंद्र हरियाणा है, जहां घुसपैठी आए दिन किसी न किसी की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा जमा रहे हैं। नैनीताल में तो धर्मस्थलों के बहाने घुसपैठियों के लिए ठिकाने बनाए जाने का मामला भी सामने आया है। रोहिंग्या मुसलमानों, बांग्लादेशी मुसलमानों ने लैंड जिहाद के नाम पर आतंक मचा रखा है। पहले तो सिर्फ यह आतंक लव जिहाद तक सीमित था, लेकिन अब लैंड जिहाद के रूप में भी भारत के अंदर ही अंदर उसे निगला जा रहा है। उदाहरण के लिए आप भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश को ही ले लीजिए, जहां मुस्लिम कम्युनिटी के लिए पहले हिंदू परिवारों को परेशान करना काम था। उन्हें प्रताड़ित करते थे और घर, मंदिरों और भवनों को तोड़ते थे। हिंदुओं को रोजगार छीनते थे और जब परेशान होकर हिंदू अपना घर, देश छोड़कर चला जाता तो उसकी जमीन पर कब्जा कर लेते।
अब भारत में ऐसा तो नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ के लोग खाली पड़ी जगहों पर धीरे धीरे कब्जा कर आबादी को बढ़ाकर अपना अस्तित्व मजबूत बनाने की जुगाड़ में है। और इसलिए इस्लाम में हराम होने के बाद भी मज़ारे, दरगाह और पक्के कब्रिस्तान खड़े किए जा रहे हैं। उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है। यह हिंदुओं का पवित्र स्थल है। यहाँ की हरियाली भारत के लिए फेफड़े की तरह काम करती है। यहाँ स्वयं ईश्वर बसते हैं, लेकिन उत्तराखंड के जंगल उस स्पीड से काटे जा रहे हैं। जंगल के जंगल देखते ही देखते मज़ारों की फैक्ट्री बन गए हैं। एक के बाद एक मज़ारें, छोटी बड़ी दरगाहें लाइन से खड़ी कर दी गई हैं, जैसे कोई कारखाना हो जिसमें हर रोज एक नई दरगाह या मज़ार निकल कर आ रही हो। जबकि मुस्लिम्स के असली देश, असली इस्लाम की नगरी अरब में एक भी मज़ार दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगी। और मिले भी क्यों? इस्लाम में ये सब हराम है। और अगर डुप्लीकेट नहीं, अरब के मुस्लिम अल्लाह के असली बंदों की नगरी है। यहाँ भारत की तरह डुप्लीकेट मुसलमान नहीं बसते। यहाँ अल्लाह के नेक और असली बंदे बसते हैं, जो उनकी कई हर बात को मानते हैं, उनके बताए रास्ते पर चलते हैं, ना कि लैंड जिहाद, लव जिहाद के नाम पर अपनी ही कम्युनिटी का नाम खराब करते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में अलग से कुरान है। भारत में जिस कुरान को मुस्लिम पढ़ते हैं उसे अलग से लिखा गया है। जो कुरान भारत में है वही अरब में है, जो कुरान अरब में है वही हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में है। तो जब अरब के कुरान में यह लिखा हुआ है कि अल्लाह के अलावा किसी और का सजदा करना, किसी और के सामने सर झुकाना हराम है, गलत है, बेबुनियाद है, तो क्या यही बातें हिमाचल, उत्तराखंड के कुरान में नहीं लिखी होंगी? और अगर लिखा है तो मज़ार, जो दरगाह अरब में हराम है, वो भारत में हलाल कैसे हो गई? अब अरब के सोने चांदी पर रहने वाले शेख पक्का कब्रिस्तान नहीं बनवाते, तो भारत में ऐसा क्यों हो रहा है? भारत में पक्के कब्रिस्तान, दरगाह क्यों खड़े किए जा रहे हैं? जवाब साफ है, लैंड जिहाद। भारत का हाल भी बांग्लादेश और नेपाल जैसा करना। भारत में भी अपना रुतबा कायम कर हिंदुओं को उनकी ही जमीन से उखाड़ फेंकना, जैसा जम्मू कश्मीर में किया गया, जैसा पाकिस्तान में किया जा रहा है, जैसा बांग्लादेश में किया जा रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर भारत अरब में सेम कुरान, सेम हदीस, सेम इस्लामिक नियम होने के बाद भी जो चीज़ें अरब में हराम है वो भारत में कैसे हलाल हो गईं? वो भारत में जायज़ कैसे हुई? यहाँ अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सर झुकाना जायज़ कैसे हुआ? और क्यों सुबह से शाम तक टीवी पर फतवे देने वाले, ज्ञानबाजी करने वाले, जो होली दिवाली सहित हिंदुओं को ही काफिर बताते हैं, ये क्यों नहीं बताते कि अपने लोग को जो मज़ारे और दरगाहों पर जाते हैं वो हराम है? तो फिर इन्हें क्यों खड़ी किया जा रहा है? क्या तुम सच्चे मुसलमान नहीं? क्या तुम अल्लाह के नेक सच्चे बंदे नहीं जैसे अरब में हैं? और अगर है तो फिर ये लैंड जिहाद क्यों मचा रखी है? हालांकि अब सरकार भी पूरी तरह से इन मामलों पर जागरूक हो चुकी है और उत्तराखंड में जगह जगह अवैध रूप से खड़ी की गई मज़ारों, दरगाहों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। उनका अस्तित्व खत्म कर प्रकृति को उसकी जमीन वापस लौटाई जा रही है। हालांकि विवाद फिर से किए जा रहे हैं, हराम होने के बाद भी विवाद हो रहे हैं, लेकिन सरकार अपना काम बखूब कर ही रही है और करना भी चाहिए। और इस गलतफहमी में ना रहे कि सरकार सिर्फ मुस्लिम्स के ही धार्मिक स्थल तोड़ रही है, नहीं, बल्कि इस लिस्ट में हिंदुओं के भी मंदिर शामिल हैं जिन्होंने अवैध रूप से जगह कब्जा कर रखी है। खैर, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर हमें साझा करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस ना किया हो तो फौरन कर लीजिए। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।